देखो ना, बोलो। ये रिएक्शन बैलेंस करना, आप सब लोग ध्यान देंगे थोड़ा है। क्या होता है हम लोग का बैलेंसिंग का पहला स्टेप? ऑक्सीडेशन नंबर। पहले ये पता करना है कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। करेक्ट? यस सर। तो Cl2 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, KCl में -1, KOCl में +1। और किसी का चेंज होता हुआ दिख रहा है? पोटेशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का? तो वो सब स्पेक्टेटर है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है? क्लोरीन। और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है? क्लोरीन। तो such reactions where same element is getting oxidized as well as reduced, such reactions are called as proportionation reactions. Okay? यस सर। क्या बोलते हैं उनको? proportionation reactions. Okay? और proportionation भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिसप्रपोर्शनेशन, एक होता है कॉम्प्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन कब होता है? जब एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो, रिड्यूस हो, और वो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जाए। जैसे इसमें हो रहा है ना, क्लोरीन 0 से +1 जा रहा है और 0 से -1 जा रहा है। करेक्ट? यस सर। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। ओके? सर आपने कॉम क्या लिखा है? कॉम्ब प्रपोर्शनेशन। कॉम्ब प्रपोर्शनेशन में क्या होगा? एक एलिमेंट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होके कॉमन स्टेट पे आएगा। मतलब इसी रिएक्शन को अगर मैं उल्टा लिख दूं, ऐसे लिख दूं, देन दिस बिकम्स अ कॉम्ब प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके? अब क्लोरीन -1 और +1 से 0 में जा रही। सर कॉम प्रोपोर्शन का डेफिनेशन रिपीट कर सकते हैं? देखो ना, डिसप्रपोर्शनेशन क्या है? एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है। ठीक है? यस सर। जैसे पहला वाला है, 0 से +1 और -1 मिल रहा है। ओके? ये हो गया डिसप्रपोर्शनेशन। कॉम्प्रपोर्शनेशन क्या है? दो अलग अलग स्टेट से एक स्टेट मिल रही है। ये हो गया कॉम्प्रपोर्शनेशन। सर आई थिंक गलत लेबलिंग हो गई है उसमें। KOCl में +1 होगा और KCl में -1 होगा। वही तो लिखा है। अच्छा, नीचे वाले में? हाँ सर। नीचे वाले में। ठीक है? तो डिसप्रपोर्शनेशन, कॉम्प्रपोर्शनेशन क्या होते हैं, समझ में आ गया? यस सर। रिपीट कर दो। देखो, प्रपोर्शनेशन क्या होता है? जब सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो। वेट, आई विल राइट। बार बार रिपीट करने से अच्छा लिख ही देता हूं। चलो ये रिएक्शन हटाओ यहां से। तो प्रपोर्शनेशन, व्हाट आई एम टेलिंग यू, प्रपोर्शनेशन क्या है? व्हेन सेम एलिमेंट is oxidized and reduced। ठीक है?
ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है? When an element oxidizes and reduces from one oxidation state to two different oxidation states. तो कोई एलिमेंट है X, ठीक है, उसका कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेट्स से A। ये एक ही रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनाता है, जिसमें एक में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट A से कम हो जाती है, एक में बढ़ जाती है, ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया डिसप्रपोर्शनेशन। और कॉम्प्रपोर्शनेशन इसका ठीक उल्टा। तो कॉम्प्रपोर्शनेशन में क्या होगा बताओ? XA minus N plus XA plus M will go to XA. यस, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से एक ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है। सर नेट 0 होना चाहिए क्या? नेट किसका 0 होना चाहिए? नेट ऑक्सीडेशन ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब आपने A plus N लिखा है तो A प्लस M लिखा, अलग अलग होंगी ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग हो सकती हैं। नहीं सर, मतलब जैसे इस केस में हम जो इक्वेशन कर रहे हैं उसमें +1 आया और -1 आया, तो उनका ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता था +5 हो और -1 हो। ओके सर। When an element oxidizes and reduces from two different OS to one OS, समझ गए डिफरेंस? Yes, sir. तो चलो अब प्रॉब्लम क्या था हमारा, 12th प्रॉब्लम अब करते हैं फिर से. So can you turn to the previous page for one second? सर आप ये रिएक्शन वाला पार्ट बोलोगे, ये वाला क्या ये एक्स भाई, एक ऑक्सीडेशन स्टेट है X, पहले कोई एलिमेंट है वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट में है रिएक्टेंट के साइड, ठीक है, यस सर, प्रोडक्ट के साइड उसी की दो अलग अलग हैं, तो हो गया डिसप्रपोर्शनेशन। अगर रिएक्टेंट के साइड दो अलग अलग होती और प्रोडक्ट के साइड एक हो तो उसे कहते हैं कॉम्प्रपोर्शनेशन, समझे? यस चलो 12th प्रॉब्लम क्या था फिर से लिखते हैं। Cl2 plus KOH goes to KCl plus KClO plus water। तो इस रिएक्शन में क्लोरीन का डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, अग्रीड? Yes, sir. हाफ रिएक्शंस क्या लिखोगे? क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये हो गया, करेक्ट? Yes, sir. क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये हो गया। डेल्टा ON लिखेंगे, रिडक्शन वाले में क्लोरीन 0 से -1 जा रहा है, और कितने क्लोरीन हमने लिखे हैं रिडक्शन वाले हाफ रिएक्शन में? तो कितना हो गया डेल्टा ON? -2। Yes. सिमिलरली ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में क्लोरीन 0 से 1 जा रहा है, Yes, sir. और कितने क्लोरीन लिखे हैं हम लोगों ने? 2 दो। तो कितना हो गया डेल्टा ON ऑक्सीडेशन plus पार्ट? +2। बैलेंस्ड है, ऐड कर लेते हैं अब तो सीधे सीधे।
क्या मिला ऐड करके? 2Cl2 goes to 2KCl plus 2KClO, सही है? यस सर। Yes, sir. अब स्पेक्टेटर बैलेंस करेंगे। पोटाशियम राइट साइड में 4 पोटाशियम है, उसके लिए 4 KOH यहां इंट्रोड्यूस करेंगे, करेक्ट? फिर हाइड्रोजन बैलेंस, 4 हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट साइड, 2 वाटर, ऑक्सीजन चेक, बैलेंस्ड है, क्लियर? यस सर। सर इसमें डायरेक्टली 2 KOH कर सकते हैं ना? डायरेक्टली 2 KOH कर सकते हैं ना सर? 2 KOH मतलब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है। नहीं सर, जो क्वेश्चन था उसमें डायरेक्टली हम बैलेंस करने के लिए 2 लिख सकते हैं ना KOH के आगे। देखो रिडॉक्स वाले रिएक्शन में स्टेप्स फॉलो करो, अभी वो समझ में आएगा। आज कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उससे समझ में आएगा कि स्टेप्स नहीं फॉलो किए तो क्या दिक्कत होती है। Sir, can you add in doubts question 84 and 93? 1 मिनट, पहले मुझे एक और करने दो। सर आप दिखाओगे? क्या? एक 15 पहले देख लो, फिर मैं सब पेजेस दिखाता हूं, ठीक है? 15th प्रॉब्लम देखो क्या गिवन है। H2O2, ध्यान देना अब इसमें, H2O2 प्लस KMnO4 goes to MnO2 plus KOH plus O2 plus water। इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, इतना ही बता दो मुझे पहले। सर Mn reduce हो रहा है और O2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। Mn सर रिड्यूस, ऑक्सीजन दोनों होता है, ऑक्सीडाइज और एक मिनट, मैंगनीज +7 से +4 जा रहा है, तो मैंगनीज तो रिड्यूस हो रहा है। अब हाँ, अब आगे बोलिए। सर ऑक्सीजन +1 से -2 और 0 जा। ऑक्सीजन +1 कहाँ पे है भाई? सॉरी सर, माइनस माइनस -1 से सर। ऑक्सीजन -1 से 0। -1 से 0 ऑक्सीडाइज हो रहा है। सर KOH सर में -2 भी होता है ना? -2 भी तो हो रहा है ऑक्सीजन। यस सर। तो अब क्या कहें, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे? Mn ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन दोनों हो रहा सर Mn रिड्यूस हो रहा है। Mn रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहे हैं। Oxidizing reduce. ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ भी तो -2 में है। हाँ सर। यस सर। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, स्पेक्टेटर भी है, और मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है, ये कहना चाह रहे हो? यस है। सर। यस सर। नहीं, तो अगर आप वो जो ऑक्सीजन है वही सेम वाला ऑक्सीजन उधर चला जा रहा है -2 में और -1 से फिर 0 में जा रहा है। यस, ये समझना पड़ेगा, अगर किसी एलिमेंट की डिस्प्रपोर्शनेशन हो रही है तो फिर कोई और एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन के साथ फिर और कुछ रिएक्शन नहीं होगा। यहां पे ये क्लियर है ना, मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है, यस सर। तो तुरंत ये क्लियर हो जाना चाहिए ऑक्सीजन की डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो सकता है। तो यहां केवल ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अब तुम्हें यहां समझना पड़ेगा, इस रिएक्शन में 2 टाइप के ऑक्सीजन इन्वॉल्व हैं। एक है ये ऑरेंज वाले ऑक्सीजन जो है स्पेक्टेटर, ठीक है, और एक है ये ब्लू वाले ऑक्सीजन जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ये बात समझ में आई? यस सर। ये सेपरेट बैलेंसिंग करनी पड़ेगी ब्लू और ऑरेंज ऑक्सीजन की। तो ये पहली कॉम्प्लेक्सिटी आई हम लोग की रिडॉक्स बैलेंसिंग में, समझ में आई है? कौन Yes, sir.
स्पेक्टेटर ऑक्सीजन है और कौन से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं? सर आप बताओगे हमने ये निकाला कैसे कि मतलब KMnO4 का ऑक्सीजन सेपरेट हो रहा है MnO2 KOH और वाटर के ऑक्सीजन में? देखो, मैंने ऐसे लॉजिक शुरू किया कि मैंगनीज श्योरली रिड्यूस हो रहा है, करेक्ट? यस सर। मैंगनीज श्योरली रिड्यूस हो रहा है, तो मैंने बोला ऑक्सीजन कैन नॉट डिस्प्रपोर्शनेट। ठीक है, अगर H2O2 वाली ऑक्सीजन को मैं यहां कहीं भेज दूं तो मतलब मैं ऑक्सीजन का रिडक्शन करा रहा हूं, करेक्ट? हाँ सर। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है, वो तो मुझे दिख रहा है। हाँ सर। तो ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है, रिडक्शन भी करा दिया, तो मतलब मैंने ऑक्सीजन का डिस्प्रपोर्शनेशन करा दिया। हाँ सर। और अगर कोई और एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है तो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा नहीं। ओके सर। तो इसलिए ये ऑक्सीजन अलग अलग कर लिए। अब देखो, इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है? H2O2 goes to O2. Reduction half reaction KMnO4 goes to MnO2. डेल्टा ON लिखूं, इसका डेल्टा ON हो गया +2, इसका -3। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 3, इसमें 2 और ऐड कर दिया, क्या आ गया? 3H2O2 +2 KMnO4 goes to 2MnO2 +3O2। सही है? यस। अब करेंगे स्पेक्टेटर बैलेंस। तो कौन सा स्पेक्टेटर लें पहले? पोटेशियम। पोटेशियम कितने लिखे हैं लेफ्ट साइड में? 2 तो राइट में क्या लिखे हैं 2 पोटेशियम के लिए? 2 KOH। 2 KOH ले आए। अब हाइड्रोजन बैलेंस, लेफ्ट में कितने हाइड्रोजन लिखे हैं अभी तक? 6 6। राइट में 0 1 2 2। तो डिफरेंस इज ऑफ 4। तो 4 हाइड्रोजन के लिए 2 वाटर ले लें, करेक्ट? यस सर। अब ऑक्सीजन चेक कर लो जरा दोनों ओर। कितने? 6 and 8 14। 4 6 10 2 12 2 14। ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, अब 12 और 15 मैंने कर दिया, ये 4 और, या somebody was saying to add 1-2 problems? So 84 and 93. चलो ये क्वेश्चन 5 भी 5। चलो ये 7 प्रॉब्लम्स डिसाइड हो गए। 5. So 5 and 93 same है. Sir, can you check the 16th question once? I think it's wrong. ठीक है, ये 7 प्रॉब्लम्स डिसाइड हो गई हैं। जो अटेम्प्ट नहीं की हैं करो 10 मिनट में। आफ्टर 10 मिनट्स आई विल सॉल्व ऑल ऑफ दीज। और इसके बाद जो रिमेनिंग डाउट्स हैं वो मैं डाउट लेक्चर में लूंगा। ठीक है? ओके सर। आपने जो स्टेप्स लिखवाया है इसको उसको सर उसमें 7 स्टेप का अप्लाई होगा 7 स्टेप क्या था? सर? बैलेंस चार्ज यूजिंग H+1। चार्ज तब बैलेंस करेंगे जब आयनिक फॉर्म में रिएक्शन दी हो। ओके, तो 93 तो है ही नहीं। तो यार कौन 93 बोल रहा था? 83 तक है। हैं? 84 भी नहीं है। हाँ सर 83 तक ही है। क्या भाई, कैसे डाउट पूछा है? उसने अच्छा बुक से देखा होगा, बुक में 100 तक है। किसका डाउट है ये? कौन सी बुक का है? है? ये आरसी मुखर्जी से भेजा मैंने, है तुम लोग के पास? हाँ सर। नहीं सर। नहीं सर। चलो छोड़ो, 84 93 कट करो, जो शीट में नहीं है तो वो अभी रहने देते हैं। सर आप 5 फिर से ऐड कर दो ना।
5 ऐड कर देता हूं और हाँ चलो 5 ऐड कर दिया। चलो ये करो 6 प्रॉब्लम।
चलो हो गया कंप्लीट। यस सर। चलो कौन सा देखना है? फिफ्थ। सर आप प्रीवियस पेज बता सकते हैं? सर फर्स्ट पेज। तो जिसमें आपने क्वेश्चन का लिस्ट लिखा है। डन। फिफ्थ प्रॉब्लम पहले करते हैं। 5 Hg2Cl2 प्लस अमोनिया goes to Hg plus HgNH2Cl plus NH4Cl। हाँ, क्या दिक्कत हुई इसमें बताओ? क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, किसकी चेंज हो रही किसकी नहीं? बोलो। सर आप HgNH2Cl के बारे में बता सकते हो? HgNH2Cl में क्या प्रॉब्लम है? H का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। Hg का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है इस रिएक्शन में। Hg2Cl2 में Hg किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +1 में। Hg में वो 0 में है, करेक्ट? यस सर। और यहाँ +2 में है। सर +2 में है, कैसे निकाला? +2 में है, ये कैसे निकाला? चलिए ये समझते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन किस स्टेट में है? +1। अमोनिया का नाइट्रोजन -3 -3। -3। -3। हाइड्रोजन +1, ठीक है? ओके। यस सर। अब ये NH2Cl अमोनिया का ही एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाने से बना है। यस सर। तो नाइट्रोजन तो -3 में ही रहेगा। ये 2 हाइड्रोजन +1 में और क्लोरीन, ये क्लोराइड है तो -1। तो टोटल 0 करने के लिए Hg का देखो क्या आएगा, +2 होना पड़ेगा। यस सर। और इधर भी +4 -1। तो क्लोरीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन स्पेक्टेटर है, मरकरी का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, करेक्ट? यस सर। तो कैसे लिखेंगे? हाफ रिएक्शंस Hg2Cl2 goes to 2Hg। तो उधर +1 आएगा ना H4 के ऊपर। इसके ऊपर +1 है। 4 हाइड्रोजन का +4 लिख दिया था मैंने। डेल्टा ON कितना हो गया इसका? -2। और Hg2Cl2 से बना रहा है 2HgNH2Cl, डेल्टा ON हो गया +2। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस्ड है ऑलरेडी, ऐड कर दो। ऐड करके क्या मिल गया? 2Hg2Cl2 goes to 2Hg plus 2HgNH2Cl, ठीक है? अग्रीड? यस सर। यस सर। अब स्पेक्टेटर बैलेंस करें। क्लोरीन बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड में कितनी क्लोरीन है? 4। 4। राइट में 2। 2। तो बचे 2 क्लोरीन के लिए 2NH4Cl। अब नाइट्रोजन बैलेंस करते हैं। लेफ्ट में नाइट्रोजन 0 है, राइट में कितने नाइट्रोजन आ गए? 4। तो 4 अमोनिया ऐड कर लेते हैं।
हाइड्रोजन लेफ्ट में कितने हैं? 12। 14। 14 कहाँ है भाई? जी सर 12 है। 12 राइट में देखें, 4 एंड 8, 12 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बैलेंसिंग? Yes. 5 के बाद अगला क्या था? 6। 16। बोलो बोलो। सर इसमें हम डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, डिवाइड बाय 2 अब कर सकते हो। सिक्सटीन क्या गिवन है? 16th में HNO2 प्लस KMNO4 प्लस H2SO4 दे रहा है HNO3। अच्छा हाँ, 16 में टाइपिंग मिस्टेक है। यस, 16 को सही कर लो थोड़ा, ये लिख लो इसको। ठीक है, यस प्रोडक्ट साइड में KMNO4 नहीं है, K2MNO4 कर लो उसको। ठीक है, यस कर लोगे? अब यही दिक्कत थी। यस सर, यही प्रॉब्लम था। थैंक यू। ओके, अगला क्या था? 34। 34 किसी को आया पूरा बैलेंस? 34 ट्राई करना था। ट्राई नहीं किए अभी तक ये 34, 78? यार ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मैंने दिए थे ट्राई करने को। सर 8 मिनट और दोगे? आई विल गिव यू 5-10 मिनट्स, ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पे डायरेक्ट यही प्रॉब्लम आता है। मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ 34, 43 और था 78 था ना? हाँ, 78, 81 और एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, ये भी बैलेंस करना है। ये 5 बैलेंस करो। आई एम गिविंग यू टाइम, प्लीज। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट। बिना अटेम्प्ट किए जस्ट मेरे सॉल्यूशंस मत देखो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ओके, यस नहीं आए 2-3 बार देखो क्या गलती हो रही है। प्लीज थिंक ऑन दीज प्रॉब्लम्स।
हो गया कंप्लीट? करें अब? हाँ सर। कौन सा करना है बताओ? 34 बैलेंस हुआ? 34 34 34। चलो 34 देखते हैं, यस सर। कर रहे हैं। 34 में ये रिकॉग्नाइज किया ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, रिड्यूस क्या हो रहा है? यस सर। क्या हो रहा है बताओ? सर CU, सर 2 सेकंड, CuNH3 होल 4Cl2 रेड्यूस हो रहा है K2CuCN3 में, Cu रेड्यूस हो रहा है उसमें, और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है H2O से KCNO में। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। एनीबॉडी विद डिफरेंट आंसर? सर कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा यस सर, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कार्बन KCl से KCnO में। +2 से +4 हो रहा है सर। सर। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। सर यहाँ स्पेक्टेटर्स बैलेंस करने में प्रॉब्लम आई। अच्छा लिख लूं मैं जरा एक बार रिएक्शन पूरा। हाँ तो ये तो क्लियर है, कॉपर यहाँ पे +2 स्टेट में है, करेक्ट? यस सर। और यहाँ पे वो +1 स्टेट में है, तो कॉपर तो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है? यस। अब ये जो साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन में इफ यू रिमेम्बर कार्बन +2 में होता है, ये शायद हम लोगों ने किया भी था अपने ऑक्सीडेशन नंबर वाले एग्जाम्पल में ना। यस सर। कार्बन +2 में है और नाइट्रोजन -3 में है, करेक्ट? यस सर। प्रोडक्ट साइड सब नाइट्रोजन तो -3 में ही है, बट ये कार्बन +4 में हो रहा है। ओके क्लियर? यस सर। लेकिन यहां देखो कार्बन +2 में भी है। ओके और सर ये तो CNC रहेगा ना? हाँ, ये अब इस लेफ्ट साइड में तो कार्बन एक ही है मेरे पास, तो यहां पे कॉपर रिड्यूस हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन स्पेक्टेटर भी है, और स्पेक्टेटर्स हैं नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है? सर पोटेशियम भी। हाँ पोटेशियम, ठीक है? यस सर। बैलेंस करते हैं, पहले तो सिंपल वाला काम कर ले। हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन लिख लिए। सर हाँ बोलो। क्लास वर्क में जो आप ये एग्जाम्पल्स करवा रहे हो, वो जो शीट में दिए हुए हैं उसमें से सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये? हाँ हाँ यस। डेल्टा ON क्या हो गया इनका? इसका हो गया -1, इसका हो गया +2, ठीक है? तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर ले। अब इसमें स्पेक्टेटर बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, करेक्ट? हाँ हाँ सर। सर। यही मैं बार बार समझा रहा था, बिल्कुल स्टेप्स फॉलो करने हैं। रुको साइड में कहीं, इसमें स्पेक्टेटर्स हैं क्या क्या पहले बताओ एक बार जरा। स्पेक्टेटर्स की लिस्ट बनाते हैं इसकी, क्या क्या है? पोटेशियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन। पोटेशियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ दो, वो तो हम वैसे ही सबसे आखिरी में करेंगे। कार्बन। पोटेशियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, इतने। कार्बन नहीं है सर। कार्बन है बेटा, हाँ सर है सर। कार्बन है स्पेक्टेटर, ठीक है? अब पोटेशियम के कितने कंपाउंड्स अभी तक तुमने नहीं लिखे हैं?
पोटेशियम कंटेनिंग कितने कंपाउंड्स अभी तक के बैलेंस रिएक्शन में नहीं लिखे? एक ही सर। KCl क्लोरीन कंटेनिंग कितने कंपाउंड्स नहीं लिखे हैं? 2. 2. नाइट्रोजन कंटेनिंग कितने कंपाउंड्स नहीं लिखे हैं अभी तक? 2. और कार्बन कंटेनिंग कितने कंपाउंड्स नहीं लिखे हैं अभी तक? 0. 0। तो सबसे पहले तो तुम्हें कार्बन वाला स्पेक्टेटर बैलेंस करना पड़ेगा। देख लो मिनिमम सर ये वाला पार्ट दोबारा समझाओगे? क्या? सर ये वाला पार्ट दोबारा समझाओगे? भाई अभी तक मैंने KCl नहीं लिखा है ना, अभी तक बैलेंस रिएक्शन में, है ना? यस सर। तो पोटेशियम कंटेनिंग एक कंपाउंड मैंने अभी नहीं लिखा है, वो मैं लिख के पोटेशियम को बैलेंस कर सकता हूं, करेक्ट? यस सर। क्लोरीन कंटेनिंग एक ये ऐसे 2 कंपाउंड अभी नहीं लिखे हैं, इन दोनों को यूज करके मैं क्लोरीन की बैलेंसिंग कर सकता हूं, करेक्ट? यस सर। नाइट्रोजन कंटेनिंग ये 2 अभी तक नहीं लिखे हैं, ये दोनों यूज करके नाइट्रोजन की बैलेंसिंग कर सकता हूं, करेक्ट? लेकिन कार्बन कंटेनिंग कोई कंपाउंड अब बचा नहीं है, करेक्ट? सर हाँ। ये तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है ना? कहाँ डिस्प्रपोर्शनेशन है भाई? हाँ सर। कैसे? सर कार्बन कार्बन रिड्यूस कहाँ हो रहा है? ओके हाँ सर, 2 एक तो एक में 2+ ही रह रहा है तो वो नहीं है। हाँ। ठीक है, यहां तक क्लियर है लॉजिक? तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? पोटेशियम। नहीं भाई, कार्बन। कार्बन। मिनिमम उसका बचे हैं ना, उसके तो अब कोई बचा ही नहीं है, तुम्हें इतने से ही किसी तरह बैलेंस करना पड़ेगा कार्बन को। अभी लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है? 7. लेफ्ट साइड में 1. लेफ्ट साइड में तो सिर्फ 1 कार्बन दिख रहा है, ये KCN वाला। हाँ सर। और राइट साइड में 7. 7। तो 6 कार्बन मुझे लेफ्ट साइड में और ऐड करने, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. तो ये KCN के ही फॉर्म में ऐड करने पड़ेंगे मुझे। अब समझो, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में कितने KCN यूज हो गए? टोटल कितने यूज हो रहे हैं? 7। और उन 7 KCN में केवल 1 KCN का साइनाइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है, बाकी 6 KCN के साइनाइड आयन स्पेक्टेटर है। ये मैं कलर अलग कर देता हूं, ये साइनाइड, ये जो येलो वाला साइनाइड है, ये तो ऑक्सीडाइज होके CNO में चला गया है, ठीक है? बट बचे हुए जो 6 साइनाइड है वो स्पेक्टेटर है, ठीक है? समझ में आया? क्लियर है इतना? सर फाइनली हम दोनों को मिला के 7 KCN नहीं लिख सकते? हाँ सर, फाइनली मिला के 7 KCN लिख सकते हो, लेकिन आगे हम लोग को वॉल्यूमेट्रिक में ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे कि हमें मालूम होना चाहिए कि 7 KCN में कितने स्पेक्टेटर KCN थे और कितने ऑक्सीडाइज हो रहे थे, ओके? यस सर। फाइनली बैलेंस में तो 7 ही लिखेंगे, बट आई एम गिविंग यू जस्ट द क्लैरिटी कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है? क्लियर हुआ यहां तक? हाँ सर। सर तो यहाँ पे हम बेसिकली कार्बन को बैलेंस कर रहे हैं। कार्बन बैलेंस हो गया, कट करो। अब अगला स्पेक्टेटर कौन सा बैलेंस करोगे? पोटेशियम। पोटेशियम। लेफ्ट में कितने पोटेशियम? 7. राइट में 5. 5. तो कितने और चाहिए? 2 कौन सा कंपाउंड बचा है? 2 KCl हो जाएगा। 2 KCl ले लो, पोटेशियम बैलेंस। अब अगला कौन सा करोगे? क्लोरीन. क्यों नाइट्रोजन क्यों नहीं? क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ है ना।
तो क्योंकि क्लोरीन का भी सिर्फ एक ही कंपाउंड बाकी है। अब फिर से काउंटिंग करो, अब क्लोरीन के कितने बचे हैं कंपाउंड जो यूज नहीं हुए हैं? एक NH4Cl। बस 1। और नाइट्रोजन के 2। 2। तो अब क्लोरीन पहले होगा। क्लोरीन लेफ्ट में कितने क्लोरीन? 2 2। राइट में 2 क्लोरीन तो बैलेंस हो चुका है। सर लेफ्ट में वो Cl2 होगा ना? Cl2 है, अच्छा मैंने लिखा मिस्टेक। तो लेफ्ट में कितने? NH4Cl। लेफ्ट में 4, राइट में 2, तो 2NH4Cl। 2NH4Cl। क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन पे आओ, लेफ्ट में कितने नाइट्रोजन है? 15। 15। राइट में 6 NH3 9 है ना राइट में, प्लस 6 NH। तो +6 NH3। अब हाइड्रोजन, लेफ्ट में कितने हाइड्रोजन हो गए? 12 × 2 24। राइट में 8 और 18 26। तो एक वाटर यहाँ। सर नाइट्रोजन और कार्बन को साइमल्टेनियसली बैलेंस किया क्या? नहीं, सबसे पहले कार्बन, फिर पोटेशियम, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, ओके सर। और ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। सर H2O का कोएफिशिएंट 1 ही होगा ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में एक ही ऑक्सीजन। हाँ सर। इधर 24 हाइड्रोजन थे, उधर 26 थे, तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। क्लियर? ओके। यस सर। चलो अगला कौन सा करना है? अगला बोलो, नेक्स्ट कौन सा करें? 78। 78। Cu3p plus H plus dichromate Cu2 plus H3PO4 Cr3 plus water। ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी? यस। +1 -3 +1 +6 -2 +2 +1 +5 -2 +3। सर यहाँ पे सिंकिंग हो रहा है। क्या क्या सर बोल? यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हो रहा है, चेंज हो रहा है। हाँ, 3 एलिमेंट्स का चेंज हो रहा है। अभी तक हम लोग हर समय 2 एलिमेंट्स का चेंज देख रहे थे। यहाँ पे क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है, फास्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। 3 एलिमेंट्स में चेंज हो रहा है। Sir, हाँ बोलो। sir, here in Cu3p it will be +2 -6, right? फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? So can you repeat? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज फास्फोरस हैज? 5. And you are trying to make its oxidation state -6? Okay, yes, sir. चलें आगे। Yes, अब sir. बोलो रिएक्शंस कैसे लिखते हैं?
कितने हाफ रिएक्शंस लिखोगे? 3। तीन एलिमेंट्स का चेंज हो रहा है। किसी भी चीज के हाफ कितने होते हैं? हाफ का मतलब वही क्या होता है। होता है? हाफ तो यार दो ही होते हैं ना। हाँ सर। वर्ड क्या यूज किया गया इसीलिए? हाफ रिएक्शंस। 1/3 रिएक्शंस। नहीं, 1/3 क्यों? हाफ रिएक्शंस का मतलब एक हाफ रिएक्शन में तुम सारा ऑक्सीडेशन लिखोगे और एक हाफ रिएक्शन में सारा रिडक्शन। इज दैट क्लियर? यस सर। तीन रिएक्शन मत लिख देना तोड़ के। तो कैसे होगा पहला हाफ रिएक्शन? Cu3p goes to Cu2 plus H3PO4। ये हो गया ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। और Cr2O7 2 माइनस goes to Cr3 प्लस। ये हो गया रिडक्शन वाला पार्ट। अब अगला स्टेप है उस एलिमेंट को बैलेंस करना जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। कॉपर का चेंज हो रहा है तो 3, फॉस्फोरस बैलेंस्ड है, क्रोमियम के लिए 2। अब डेल्टा ON कैलकुलेशन। कॉपर का चेंज हो रहा है इसमें, करेक्ट? यस सर। फाइनल कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, यस सर। इनिशियल 1, फाइनल माइनस इनिशियल इनटू 3 प्लस कॉपर का प्लस 5। फॉस्फोरस का फाइनल 5 इनिशियल माइनस 3 इंटू 1। तो डेल्टा ON आया 11। समझ में आया ये कैलकुलेशन? यस और क्रोमियम में 3 माइनस 6 इंटू 2 -6। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 6 और 11। 6 11 ऐड कर दो। 6 Cu3p प्लस 11 डाइक्रोमेट goes to 18 Cu2 plus 6 H3PO4 22 Cr3 plus। यहां तक क्लियर है? यस सर। अगला स्टेप चार्ज बैलेंस। एसिडिक मीडियम दिया है। लेफ्ट साइड का टोटल चार्ज अभी तक कितना है? -22। -22। राइट साइड का +100 +102 102। प्लस 102। तो डिफरेंस आ गया 124 का। तो 124H प्लस ऐड कर दीजिए इधर, 124H प्लस। अब हाइड्रोजन बैलेंस। लेफ्ट साइड में 124 हाइड्रोजन, राइट साइड में 18 है, करेक्ट? यस सर। 106 का डिफरेंस तो 53 H2O। ऑक्सीजन चेक। लेफ्ट साइड में 77, राइट साइड में 24 प्लस 53 77। ये हो गया बैलेंस रिएक्शन। सर ऑक्सीजन चेक वैसे रिक्वायर्ड नहीं है ना? कर लो तो एक वो रहेगा कि हाँ भाई सही किया है, क्योंकि देख लो नंबर्स कैसे आ रहे हैं। 124 11 18। जेई की जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं इस पे ऐसे ही आती हैं, एक रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे व्हाट इज द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H प्लस इन बैलेंस रिएक्शन, और 4 ऑप्शन दे देंगे तुम्हें, या इंटीजर टाइप में पूछ लेंगे, ठीक है?
हाँ सर। So it is always better to make a precautionary check. चलो 78 हो गया। और कोई? हाँ बोलो। सर यहाँ पे हमेशा एसिडिक मीडियम ही मानना है यहाँ पे। अरे दिया है ना बेटा H+। सर क्योंकि एक क्वेश्चन था 9th वाला, उसमें OH माइनस था लेकिन उसमें H+ डाल के फिर होता था बैलेंस। जिसमें OH माइनस दिया उसमें OH माइनस डाल के बैलेंस करोगे, क्यों H+ डालोगे? ठीक है सर। क्या सर वो आपने 53H2O क्यों लिखा वहाँ पे 124H? तो बेटा यहाँ 18 हाइड्रोजन ऑलरेडी इसमें है ना। ओके सर, गॉट इट। एटी वन हो गया। नहीं सर, 2 मिनट। 43 में तो डाउट नहीं है किसी को? नो सर। ओके। और जो प्रॉब्लम मैंने दिया था उसका कोई आंसर बता रहा है? सर 43 में मुझे डाउट है। डाउट है, बताओ क्या हो गया। आपने जो प्रॉब्लम लिखा है वो इस पेज पे भी लिख सकते हो। लिख रहा हूं, ये है। तो मतलब एंड में बैलेंस नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा था। बताओ क्या किया तुमने, को चेक करते हैं। 43 H2S plus K2Cr2O7 plus H2SO4 gives KHSO4। नहीं, एक मिनट गलत पे आ गया। KHSO4 Cr2SO4 whole thrice सल्फर वाटर। हाँ, क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है +6 से +3। हाँ सर। सल्फर -2 से 0 ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाँ सर। तुमने सल्फर को +6 में तो नहीं ले गए हो? नहीं सर। हाँ, ठीक है। ये बाकी 6 वाले सल्फर स्पेक्टेटर्स हैं। हाँ तो सर। ऑक्सीडेशन हाफ ये हो गया, रिडक्शन हाफ ये हो गया। डेल्टा ON+2 यहाँ का -6। तो इसमें 3 मल्टीप्लाई 3H2S plus K2Cr2O7 goes to Cr2SO4 whole thrice plus 3 sulfur। सर मिस्टेक मिल गया, मैंने वहाँ पे कैलकुलेशन एरर कर लिया था। मतलब मैंने हाफ रिएक्शन बैलेंस नहीं किया। ठीक। 81 हो गया। कौन सा? सर एक मिनट। 81। 81 बोलो आंसर क्या आया? 61 CeNO3 होल डिवाइड KOH का कोएफिशिएंट बताओ कितना है? 58। कितना? 258। 258 इज करेक्ट। वेरी गुड। चलो फिर, और इसका आंसर बताओ जो मैंने दिया था। सर एक मिनट वो करेगा। एट्टी वन आ गया सबको?
कल हो गया ना कंप्लीट? यस सर। सर एक और मिनट क्या क्या बोल रहे हो? और एक मिनट। आई डेंट गेट यू। कोई करना है कोई प्रॉब्लम? सर जो आपने दिया वो वाला कर सकते हैं। क्या आंसर आया उसका कुछ? हाँ सर, क्या आया बताओ? 6i2 plus 1103 हम्म 3i409 plus 3o प्लस 3o2। 3O2। So can you do this problem? चलो अभी एक बार औरों के आंसर, और किसी का कुछ डिफरेंट आंसर? सर एज अ रूल कोई भी रिएक्शन के मल्टीपल आंसर्स नहीं हो सकते ना? मतलब भाई बैलेंसिंग क्या कहता है? पीओएसी सब पे आ जानी चाहिए। हाँ सर। तो अगर सारे एटम्स बैलेंस्ड हैं, सब चीजें बैलेंस्ड हैं, तो इट इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। सर लाइक अगर हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन करते हैं इट गिव्स CO प्लस CO2, तभी मल्टीपल आंसर्स आते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन डज नॉट गिव CO and CO2. Carbon plus oxygen will give you either CO or CO2. Those are two different reaction. और उन रिएक्शंस को किस रेशियो में तुम ऐड कर रहे हो, दैट इज योर विश। ओके ओके सर। हाँ, और किसी का कोई आंसर आया है? सर आप 81 वाला कर सकते हो। 81 अभी रुको, अभी वाला स्टार्ट हो गया डिस्कशन, पहले इसको करेंगे। एनीबॉडी विद अ डिफरेंट आंसर? सेम आंसर। सेम आंसर। ये गलत है क्या? बैलेंसिंग तो सही दिख रहा है। बैलेंसिंग सही दिख रहा है, अब क्या किया जाए? मैं बहुत सारे लिख सकता हूं ऐसे जिसमें बैलेंसिंग सही दिखेगा। सर यही मेरा डाउट था कि मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है। हो नहीं सकते, तो इसमें से कौन सा गलत है, ए और बी में, और क्यों गलत है? सर जो किसी ना किसी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ज्यादा हो रहा है या समथिंग लाइक दैट। इसी में कुछ तो बैलेंस नहीं है। सर चार्ज बैलेंस नहीं। बताओ कैसे? और एक्सप्लेन डेल्टा ओएन बैलेंस नहीं। एक्सप्लेन एक्सप्लेन दीज टू। मैं बहुत सारे तो नहीं लिख रहा हूं, मैंने बस दो ही लिखे हैं। इन दो में बताओ कौन सा गलत है और उसमें क्या चीज बैलेंस नहीं है। सर नंबर ऑफ स्पेक्टेटर आए जो आप बोल रहे थे, इसमें आयोडीन बैलेंस नहीं है सेकंड। सेकेंड में आयोडीन बैलेंस नहीं है कैसे भाई? लेफ्ट साइड में 4 आयोडीन दिख रहे हैं मुझे, राइट में भी 4। नहीं सर, सॉरी सॉरी।
बेटा इतना इजी नहीं है ये तो, मतलब मैंने अलग से एक स्पेशल प्रॉब्लम दिया है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। 2 मिनट सोचने का टाइम। सोचो सोचो। सर इसमें ओरिजिनल रिएक्शन में ऑक्सीजन स्पेक्टेटर भी है और रिड्यूस भी हो रहा है। ऑक्सीजन स्पेक्टेटर भी है, रिड्यूस भी हो रहा है, अग्रीड टू दैट योर पॉइंट। अब देखो इन रिएक्शंस में ना, रिडॉक्स रिएक्शन में एक्चुअली ये, अब थोड़ा सोचो, हम लोग ये स्टेप क्यों करते थे? ये मल्टीप्लाई 6 11 ये क्यों करते थे? सर चार्ज को बैलेंस करने के लिए। भाई बेटा चार्ज ऑक्सीडेशन बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को बैलेंस करने के लिए। का एक्चुअली मतलब क्या होता है मालूम है? उसका एक्चुअली मतलब इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए होता था वो, क्योंकि ऑक्सीडेशन मींस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मींस कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां तुमने डेल्टा ON 11 लिखा, मतलब इस हाफ रिएक्शन में 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और इस हाफ रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने पड़ेंगे। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ सर। यस सर। यहां पे इस टाइप, ये जो ट्रिकी प्रॉब्लम है, इसमें इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहे हैं बाहर से, लेकिन ए या बी किसी एक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं है, इसलिए कोई एक गलत है इसमें। सर ए गलत है। ए गलत है, यस, और बी सही है। बी में इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस कैसे दिखेगा इसमें? तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर स्टैंडर्ड अप्रोच। I2, रुको नेक्स्ट पेज में करता हूं क्या इसको। सर वो गलत होने का रीजन लिख दोगे? हाँ वही कर रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये रिएक्शन दिया था तुम्हें बैलेंस करने को, ठीक है? ठीक है, क्या इसके हाफ रिएक्शंस होंगे? I2 और O3 दोनों I4 O9 के साथ करेंगे। 2I goes to I4O9। आयोडीन 0 से यहाँ पे +9/2 पे जा रहा है, डेल्टा ON हो गया 18 का। ठीक है, ओजोन का हाफ रिएक्शन बिल्कुल फिक्स है और शायद तुम सबको मालूम है। ओजोन कैसे डिसोसिएट करता है? O2 माइनस, O2 और ऑक्साइड आयन। ये याद रखना है सर। ये याद रखना है, ओजोन का हमेशा यही रिएक्शन लिखना है। और इसका डेल्टा ON कितना हुआ? -2। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो क्या हो गया? 2I2 + 9O3 gives I4O9
प्लस 9O2। ठीक है, क्लियर? सर हमने वो O2 माइनस क्यों नहीं लिखा? ये वाले O2 माइनस, यस सर। ये कितने लिखने हैं मुझे? 9 लिखने हैं ना, है ना? हाँ सर। वो तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं इस कंपाउंड में। ये जो O9 है ये इसी ओजोन से ही तो आ रहा है। हाँ सर, और फिर बाकी का O2 बच जाएगा ना। बाकी बचा कहाँ? 9 थे, 9 लिख गए यहाँ। बच गया होता तो वाटर बना के ऐड कर देता। ओके, समझ में आ गया? हाँ सर, सर लिखने का टाइम तो क्या 1 मिनट? हाँ करो ना। डाउट लेक्चर कब है तुम्हारा? थर्सडे। फंड है लेकिन थर्सडे को आपका डाउट लेक्चर है, और कल हम लोग का MCH सर का एक डाउट लेक्चर है। सर संडे का TWT का रिजल्ट अब तक आया नहीं। ठीक है, आई विल टेल गौतम टू अपलोड इट। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं रेडॉक्स बैलेंसिंग से। और आज इक्विवेलेंट कंसेप्ट के बेसिक्स डिस्कस करते हैं। टुडे ओनली वी विल डिस्कस लॉजिक हियर। करना क्या है, तुम लोग को स्टोइचियोमेट्री का अप्रोच याद है? मान लो एक ऐसा रिएक्शन दिया है, A प्लस बी गोज टू C प्लस डी, ठीक है? और मुझे A का वेट गिवन है कि इतना मास A को रिएक्ट कर रहा है, और हमसे पूछा उससे कितना मास D बनेगा। कैसे अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम में? सर POSE से या तो कर सकते हैं या तो मोल कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, बैलेंस। बताओ, एक एक स्टेप करके बताओ। पहला सर पहले मोल्स निकालेंगे, एक मोल्स निकालेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं। 1 मिनट, पहले मैंने A के मोल्स निकाल लिए, ठीक है? अब फिर देखेंगे कि एक मोल लिमिटिंग ऑफ A के लिए कितने मोल लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है ही नहीं बेटा। ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम तो तब होता है जब दो रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी हो। अगर केवल एक रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी है तो लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा ना। सर फिर देखना पड़ेगा कौन से एटम्स कॉमन है A और D में, और फिर उस हिसाब से POSE लगा के सॉल्व करना होगा। मतलब पहले बैलेंस करोगे रिएक्शन, POSE करना भी मतलब एक। तो नेक्स्ट स्टेप तुम इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे, करेक्ट? यस। बैलेंस करने के बाद A के मोल से D के मोल्स निकालोगे स्टोइचियोमेट्री से। यस सर। और फिर D के मोल से D का वेट निकालोगे। यस सर। ये है मोल अप्रोच प्रॉब्लम करने की, करेक्ट? यस। यही है ना मोल अप्रोच? हाँ सर। तो इस अप्रोच को मैं एक और वे में लिखता हूं। इसमें हम लोग करते क्या है, हमें A दिया है, कुछ अमाउंट ऑफ A दिया है, हमने क्या किया उससे, ये हमें गिवन था, इससे हमने क्या किया, फिर इससे मोल्स निकालो। इससे हमने A के बॉक्सेस बना लिए।
कैसे बनाए ये बॉक्सेस? हर बॉक्स में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रख के, करेक्ट? यस सर। तो दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो सर, मैं लैग हो रहा है। मैंने कुछ अमाउंट ऑफ ए लिया, करेक्ट? ये ए का वेट गिवन है, ठीक है? तो हम लोग अगला स्टेप क्या करते हैं, इससे ए के मोल्स निकालते हैं। यस। मोल्स निकालना मतलब हम लोग ए को पैकेट्स बना लेते हैं ए के, और हर पैकेट में ए के एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रख देते हैं, करेक्ट? यस सर। और हम देखते हैं ऐसे कितने पैकेट हमारे पास बन गए। ओके, यस सर। फिर हम क्या करते हैं, ए के मोल्स निकालने के बाद क्या करते हैं, ए के मोल से डी के मोल्स निकालते हैं, करेक्ट? यस सर। ये कैसे निकालते हैं? इक्वेशन बैलेंस करके, बैलेंस करके। ये हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स चाहिए। वो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हमें बताते हैं कि ए के एक पैकेट से डी के कितने पैकेट बनेंगे, करेक्ट? यही तो बताते हैं ना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल मोल रिलेशन। फ्रॉम 1 मोल ए हाउ मेनी मोल्स ऑफ डी विल यू गेट? ओके, यस सर। और फिर हम कितना डी है वो निकाल लेते हैं। तो ये है मोल अप्रोच। यहां पे देखो, ये काम हमारे लिए बहुत इजी है, पैकेट बनाने वाला। क्यों? क्योंकि हमने फिक्स कर रखा है कि हर समय एक पैकेट में कितना डालेंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, करेक्ट? यस कोई भी रिएक्शन हो, ये जो कैलकुलेशन है ये बिल्कुल फिक्स है, करेक्ट? यस सर। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ये रिएक्शन टू रिएक्शन बदलेगी, करेक्ट? क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग होंगे। हमें हर रिएक्शन के लिए उस रिएक्शन के स्पेसिफिक स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालने पड़ेंगे, करेक्ट? यस। तो ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट या रिएक्शन डिपेंडेंट है, ठीक है, मोल अप्रोच में। अग्रीड? यस। अब अभी अभी हम लोगों ने रिडॉक्स बैलेंसिंग देखी है, एंड वी हैव सीन दैट रिडॉक्स बैलेंसिंग इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। मतलब एक 3 मार्क की प्रॉब्लम तो वो खुद ही है जिस उतना टाइम लगता है उसमें, करेक्ट? यस। तो अगर एक स्टोइचोमेट्री का प्रॉब्लम आ गया, उसमें अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की स्टोइचोमेट्री आ गई, तो वहां तो बैलेंसिंग में ही बहुत टाइम चला जाएगा। तो नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे वेयर वी कैन अवॉइड दैट बैलेंसिंग स्टेप। बिना रिएक्शन को बैलेंस किए ये काम हो जाए। ओके? यस सर। तो दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट अप्रोच। तो उसमें हम क्या करते हैं, सेम ऐसी कहानी है। ये मान लो रिएक्शन है और ए का वेट गिवन है, तो अब हम ए के वेट से क्या निकालेंगे, हम ए के इक्विवेलेंट्स निकालेंगे, मोल्स नहीं निकालेंगे, इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। मतलब ए है, ए के अब पैकेट्स बनाएंगे, करेक्ट? ए के पैकेट्स बनाएंगे और जितने ए के पैकेट बनेंगे, कैसे बनाएंगे ए के पैकेट्स हम? अब क्या हम हर पैकेट में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डालेंगे? नहीं। अब हम पैकेट ऐसे बनाएंगे कि जितने भी ए के पैकेट बने उतने ही डी के पैकेट बने। अब हर चीज के पैकेट में अलग अलग नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। हो सकता है ए के एक पैकेट में हाफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल हो और डी के एक पैकेट में 2 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो। बट अब हमारी कंडीशन क्या होगी कि ए के एक पैकेट से डी का एक ही पैकेट मिलेगा। इज दैट क्लियर? यस सर।
Yes, sir. इक्विवेलेंट अप्रोच क्या होता है कि हर चीज के इक्विवेलेंट्स बराबर है। मोल अप्रोच क्या है, एक मोल में हर चीज के पार्टिकल्स बराबर है। तो यहां पे हमारा ये पैकेट बनाने वाला काम डिफिकल्ट है, समझ रहे हो? ये हर रिएक्शन में बदलेगा कि भाई ए है तो उसके एक पैकेट में कितने पार्टिकल डालूं, और डी है तो उसके एक पैकेट में कितने पार्टिकल डालूं। लेकिन ये काम बहुत इजी होगा, ए के पैकेट से डी के पैकेट। ये इजी क्यों होगा? क्योंकि एक रिएक्शन में हर चीज के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर होंगे। ओके, Yes, sir. तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, अब इक्विवेलेंट अप्रोच अगर स्टार्ट करें, इक्विवेलेंट कंसेप्ट, तो व्हाट डज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सेज? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या स्टेट करता है? States that in a chemical reaction equal number of equivalents of all species are involved। ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास कोई बैलेंस रिएक्शन है, ए प्लस ए टाइम्स ए बी टाइम्स बी गोज टू सी टाइम्स सी प्लस डी टाइम्स डी। तो मोल कंसेप्ट क्या है कि ए बी सी डी के मोल्स का रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ देयर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, करेक्ट? Yes, sir. इक्विवेलेंट अप्रोच क्या है? एबीसीडी के इक्विवेलेंट्स का क्या रेशियो होगा? बोलो। 1:1. 1:1:1:1. इक्विवेलेंट सब चीज के बराबर है। तो इक्विवेलेंट्स में कोरिलेशन करने के लिए डू आई नीड दैट स्मॉल एबीसीडी? No, sir. नो, बट मोल्स में रिलेशन करने के लिए आई नीड दैट स्मॉल एबीसीडी। तो अगर एक प्रॉब्लम को मोल कंसेप्ट से करना है तब तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम को इक्विवेलेंट अप्रोच से करना है तो हमें रिएक्शन बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? नोट कर लिया इसको? Yes, sir. यस एक मिनट. सर आप नोट्स बाद में भेजोगे क्योंकि पहले का जो क्वेश्चंस थे वो नोट नहीं किए कौन सा क्वेश्चंस नोट नहीं किए भाई? सर, वो डाउट्स वाले। रुको एक मिनट, सर एंड में सारे की स्क्रीनशॉट्स लेने दोगे? यहाँ ले लेना, ले लो अभी। आई विल पुट पेज, मैं भेज ही देता हूँ, एक मिनट। कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? ये
आ गए ना स्क्रीनशॉट्स? ग्रुप पे भेज दिए मैंने स्क्रीनशॉट, सारे मिल गए ना? हाँ सर, आ रहे हैं। ठीक है। सर ये नोट हो गया। ठीक है, अभी इक्विवेलेंस कैलकुलेट करना तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलो बाय एवरीबॉडी। सर हाँ बोलो। सर इतना पूछना था कि आप आज जो ये कंसेप्ट पढ़ा दोगे, उसके बाद सर बुकलेट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप डिवाइड करके दोगे कि हम लोग को एक साथ सारा सॉल्व करना है? मैं बुकलेट पूरी क्लास में ही कराता हूँ, डोंट वरी। मैं जब होमवर्क अभी तुम्हारा होमवर्क है बस वो रिडॉक्स बैलेंस करना, ठीक है? सर बस आप आरसी मुखर्जी का पीडीएफ भेज दोगे? हाँ भेजता हूँ, पड़ा है मेरे पास, भेज दूंगा मैं पीडीएफ। सर आप और कोई क्वेश्चंस दोगे? नहीं, क्वेश्चंस है रिडॉक्स बैलेंसिंग में बस वही जो भेजे बस उतना ही कर लो, बहुत है। सर, सारे कर लिए एक्चुअली। सारे कर लिए? बुकलेट वाले भी हो गया? प्रॉब्लम 2, 3? नहीं सर। बुकलेट सब्जेक्टिव एक्सरसाइज क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 दोनों में 2, 3, 4 शायद 3 प्रॉब्लम्स है, हर एक में 5-5 रिएक्शन है, वो भी बैलेंस कर लेना, ठीक है? ठीक है ठीक है सर। सर ये छोटा चैप्टर। हाँ ये छोटा चैप्टर है। ठीक है चलो बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। सर हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम बाकी है तो। हाँ वो मैं, तुम लोग को कौन जीके सीएच सर करा रहे थे पहले कि जीजे सीएच? जीकेसीएच सर। जीके सीएच, ओके मैं उनसे पूछता हूँ क्या क्या बाकी है, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है? उन्होंने बोला था कि उन्होंने किया था कि एक लेक्चर शेड्यूल कर दे उनका इस वीक में, पर सर इस वीक भी रखा नहीं है उन्होंने किसी ने। चलो मैं गौतम से और सर से डिस्कस कर लेता हूँ क्या करना है, फिर उस अकॉर्डिंगली वी विल डू इट, ओके? सर केमिकल और आयनिक का डिस्कशन भी बाकी है। वो तो डाउट लेक्चर में पूछ लेना जो पूछना है, ठीक है? ओके ठीक है सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।